हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आज वह आपसे क्या कहना चाहते हैं, यानी आपके पार्टनर लव इंटरेस्ट अगर जो है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। कोई मैसेज अगर उनके मन में है जो उन्हें आज आपको देना है, या कोई ऐसी बात उनके मन में है जो आज आपसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो क्या है। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रिलेट रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। बट स्टिल अगर आप मेरे वीडियो तक पहुंच गए हैं, मुझे सुन रहे हैं, ओके, चाहे आप सब्सक्राइबर हैं या हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, अगर आप मुझे रोज़ भी सुनते हैं तो भी अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई चैनलिंग आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ आए हैं। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग टाइमलेस है। कितने भी महीनों, हफ्तों या सालों बाद आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं। जो मैसेज जिस इंसान को जब मिलना होता है वो तभी उस तक पहुंचता है। तो आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके, तो कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को, बट हाँ, स्पेशली अपने लव इंटरेस्ट के लिए ही देखिएगा। ओके व्यूअर्स, और मैंने आज सुबह ये ब्रेसलेट पहना था और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया था। काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए भी हैं और कुछ लोगों को इनकन्वीनियंस भी हुई है। मैंने वो चीज़ चेक कर ली है। ओके, तो जो लोग इजीली कंफर्टेबली ऑर्डर प्लेस कर पाए, वेरी गुड। लेकिन जिन लोगों को इनकन्वीनियंस हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, भी वो इशू था वो अब रिजॉल्व कर दिया गया है। ओके, काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे इंस्टा पर भी कि इशू हो रहा है हम जब ट्राई कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस किया था। तो जिन लोगों को भी इशू हो रहा था, इनकन्वीनियंस हो रही थी, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ओके, एंड थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। आपको इतना अच्छा लगा ये ब्रेसलेट्स, इतने सारे ऑर्डर्स एक साथ आए। मुझे लगा नहीं था आपको इतना पसंद आएगा। ओके, काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों को। और हाँ मेंबर्स, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, जो भी मेंबर्स हैं हमारे, अगर आप सुन रहे हैं तो कल आप लोगों का सेपरेट लाइव सेशन होने वाला है, उसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप सब बोलेंगे मैम हमने मिस कर दिया, हमने मिस कर दिया। डू नॉट मिस द लाइव सेशन। कल होने वाला है मेंबर्स का लाइव सेशन, और उसको लेकर जो भी डिटेल है वो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने प्रोवाइड कर दी है ऑलरेडी। और जो भी लोग अब तक मेंबर्स नहीं हैं और सेपरेट लाइव सेशन मेंबर्स का जो होता है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड पॉप्ड आउट। क्या बात है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यू कैन सी दैट क्लियरली। ये आपसे कहना चाहते हैं आज के दिन दैट आई एम मिसिंग यू अलॉट, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है ना, नॉस्टैल्जिया को भी दिखा रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग इनको अपनी लाइफ में फील हो रहा है, कुछ इनकम्प्लीट इनको अपनी लाइफ में फील हो रहा है, किसी की ज़रूरत महसूस हो रही है, किसी की याद आ रही है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये आपसे कहना चाहते हैं आई एम मिसिंग यू, कम बैक टू मी, और वी शुड गेट बैक टुगेदर। तुम वापस लौट आओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, चलो वापस से एक साथ हो जाते हैं। इस तरह की बातें, इस तरह के मैसेजेस ये आपको कन्वे करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि ये कार्ड देखकर साफ साफ पता लगता है कि कोई सेपरेशन में है और यूनियन चाहता है। यूनियन चाहता है क्योंकि उसे याद आ रही है, यूनियन चाहता है क्योंकि वो बहुत मिस कर रहा है। तो व्यूअर्स, ये आपसे कहना चाहते हैं आई मिस यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, लेट्स गेट बैक टुगेदर। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, लौट आओ, चलो वापस से साथ हो जाते हैं। आज के दिन ये आपसे ये कहना चाहते हैं आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, जो भी पार्टनर हैं। ओके, अगेन व्यूअर्स, यहाँ पर वो ये भी कहना चाहते हैं आपसे आई नीड यू, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर मोटिवेशन। कहीं ना कहीं उन्हें आपका साथ चाहिए। एक वल्नरेबिलिटी उनको फील हो रही है, एक वीकनेस उनको फील हो रही है, कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो रहा है। उस वजह से ये आपसे आज ये भी कहना चाहती हैं या चाहते हैं आई नीड यू इन माई लाइफ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत महसूस हो रही है। आई नीड योर सपोर्ट, योर इमोशनल सपोर्ट, योर मॉरल सपोर्ट, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर शायद आप उन्हें इमोशनली सपोर्ट करते हैं या मॉरली सपोर्ट करते हैं, समहाउ कहीं ना कहीं उनको एनर्जेटिक रखते हैं, तो इस वजह से भी उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। आपका सपोर्ट, आपका सहारा, आपका साथ उनको चाहिए। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपके बिना, आपके सपोर्ट के बिना, आपके इमोशनल मॉरल सपोर्ट के बिना एक वीकनेस और वल्नरेबिलिटी ये इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है या कर रही हैं। ओके, मैं व्यूअर्स आपकी एनर्जी भी देखना चाहूँगी, आज आपकी एनर्जी क्या रही फॉर टुडे ओनली। ओके, हमारे व्यूअर्स के लिए देखते हैं, जो हमारी ड्रीम टैरो फैमिली है, देखते हैं कि आज आपकी एनर्जी क्या रही है।
यू वर इन योर इमेजिनेशन, यू वर इन योर थॉट्स। अब काफ़ी कुछ, या तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी कुछ इमेजिन कर रहे थे, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने फेक सिनेरियोज क्रिएट किए हैं अपने दिमाग में, और आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ इमेजिनेशन की है, कुछ विजुअलाइज किया है। ओके, ख्याली पुलाव पकाए हैं, सपनों की दुनिया में आप खो गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से आज काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे से विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन या डे ड्रीमिंग की है, या फिर बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाए हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी, मतलब आप अपने विचारों में रहे हैं, अपने ही थॉट्स में, अपनी ही इमेजिनेशन में रहे हैं, और कुछ तो आज आपने इमेजिन किया है या दिमाग में फेक सिनेरियो क्रिएट किया है, कुछ ना कुछ। ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव सिनेरियोज क्रिएट किए हों, नो नो नो, नेगेटिव सिनेरियोज भी क्रिएट किए हो सकते हैं डर की वजह से, या फिर रोमांटिक और पॉजिटिव सिनेरियोज भी अपने माइंड में क्रिएट किए हो सकते हैं। अगर कुछ चाहिए तो उसको विजुअलाइज भी किया हो सकता है। अगर कुछ मिस कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, तो उसे भी आपने अपनी लाइफ में विजुअलाइज और इमेजिन किया हो सकता है। तो मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी आज ऐसी रही है फॉर माई व्यूअर्स। मैं व्यूअर्स के लिए एक कार्ड और लेना चाहूँगी, देन आई गो बैक टू योर पर्सन्स रीडिंग। ओके, हमारे व्यूअर्स, ओ माय गॉड, हीलिंग। एक्चुअली लगता है कि जैसे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और आज भी ऐसा लगता है कि जैसे आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे गाने सुन के, चाहे अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करके, या कुछ अच्छे पलों को इमेजिन करके, या कुछ अच्छी कल्पना करके, यू नो, इन योर थॉट्स ओनली। ऐसा लगता है कि जैसे आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप नहीं कर पा रहे हों तो भी आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को पीसफुल रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ऐसा लगता है यहाँ पर आपके लिए। लेट्स गेट बैक टू योर पर्सन। आपके पार्टनर की रीडिंग वापस यहाँ पर करते हैं और देखते हैं कि आज वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैंने आपकी एनर्जी इसलिए पिक करी ताकि आप समझ पाएँ कि अगर वाइस वर्सा हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, तो आप समझ पाएँ ईजिली कि आपकी कौन सी है और आपके पार्टनर की कौन सी एनर्जी है। लेट्स सी फॉर योर पार्टनर, और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। आपके जो पार्टनर हैं वो क्या कहना, ओ माय गॉड, वो कहना चाहते हैं आई फील इंटेंस अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, मुझे तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री फील हो रही है। आई एम फीलिंग अ पुल टुवर्ड्स यू, मुझे तुम्हारी तरफ एक खिंचाव महसूस हो रहा है। साथ ही साथ जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं फॉर योर लुक्स, फॉर योर ब्यूटी। लगता है जैसे कहना चाहते हैं यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यू आर वेरी चार्मिंग। तो आपके लुक्स के लिए ये कॉम्प्लीमेंट है कि आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो, आप बहुत चार्मिंग दिखते हो सकता है उन्होंने सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक किया है और आपके कोई लेटेस्ट फ़ोटोज़ वगैरह देखे हैं, या आपको ही कहीं देख लिया है, तो उनको लगा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, बहुत गुड लुकिंग दिख रहे हो। तो उनके मन में ये कॉम्प्लीमेंट्स भी हैं जो वो आपको देना चाहते हैं आज, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं ऑफ कोर्स बिकॉज यू गाइज आर नॉट टॉकिंग। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपसे कहना भी चाह रहे हैं कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो। ओके, वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि वो आप इतने अट्रैक्टिव हो कि वो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। ओके, व्यूअर्स, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं let's forget the past and let's have a new beginning और let's start a new journey। आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट में जो कुछ हो चुका, जो भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज पास्ट में हो चुके, चलो उनको भुला देते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। they want to have a new beginning with you। ओके, मुझे लगता है कि कुछ केओस, कुछ ड्रामा, कुछ इश्यूज आपके पास्ट में रहे हैं आप दोनों के ही, और वो चाहते हैं कि उन सारे इश्यूज़ को, उन सारे प्रॉब्लम्स को लेट गो करके, रिलीज़ करके आप दोनों एक नए जर्नी स्टार्ट करें, एक न्यू बिगिनिंग करें। इसीलिए वो आपसे कहना चाहते हैं लेट्स हैव अ न्यू बिगिनिंग, लेट्स हैव अ न्यू स्टार्ट एंड लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट्स रिलीज द पास्ट। पास्ट को रिलीज़ कर देते हैं, फॉरगेट कर देते हैं ओके, लेट गो कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। उन्हें आपका सपोर्ट भी चाहिए, स्पेशली मॉरल सपोर्ट। आप में से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें, अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते होंगे, बट नॉट फॉर एवरीवन। हो सकता है 10 to 15% ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे थे, पैसा इन्वॉल्व था बीच में, तो हो सकता है कि उन्हें आपका फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है।
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है उन्हें आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो दे आर सेइंग दैट ऑल्सो, वो चीज़ भी कह रहे हैं। लेकिन ये चीज़ उन्हीं के केसेस में एप्लीकेबल है जिनका फाइनेंशियल लेन देन है, आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, या फिर एक ही करता है बट है फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगर नहीं भी है तो भी उनको थोड़ा वीक और वल्नरेबल फील हो रहा है, थोड़ा लोनली फील हो रहा है, एंड दे आर मिसिंग यू, दे नीड योर सपोर्ट। इस समय उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए, या तो उनकी तबीयत खराब है, या किसी क्राइसिस में है, या किसी प्रॉब्लम में है, तो उन्हें आपके सहारे की ज़रूरत का एहसास हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स दे आर मिसिंग यू, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, ये बात भी आपसे कहना चाहते हैं। मैं हमारे व्यूअर्स की एनर्जी के लिए एक कार्ड और पिक करना चाहूँगी। ओ माय गॉड, द लवर गर्ल और अ लवर बॉय। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आप लोग इतना, मैं कहूँगी कि अपने विचारों में ही रहे हैं आज, कि आपने थोड़ा रोमांटिक भी फील किया है। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके इमोशंस एक जैसे रहे हैं, लेकिन आपने काफ़ी डे ड्रीमिंग की, काफ़ी फेक सिनेरियोज क्रिएट किए, काफ़ी कुछ विजुअलाइज किया, काफ़ी कुछ इमेजिन किया, खुद को हील करने की, रिलैक्स करने की कोशिश की, अपने माइंड को पीसफुल रखने की कोशिश की। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपने थोड़ा बहुत ही सही, लाइक 5 to 10%, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आपने एक लव, एक अफेक्शन, एक रोमांटिक फीलिंग महसूस की है आज अपने पार्टनर के लिए। ऑफ कोर्स आप थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा सा अफेक्शनेट अपने पार्टनर के लिए आज फील कर रहे थे, या कर रहे हैं, अभी भी ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कि आप ये कहें, नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, या मैंने मूव ऑन कर लिया है, आई एम नॉट मिसिंग दिस पर्सन। आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट मिसिंग दैट पर्सन, बट जैसे कोई मेमोरी याद आ जाती है, कोई अच्छा पल याद आ जाता है, या कुछ कोई रोमांटिक बात याद आ जाती है, तो फिर आप रिलेट करते हैं और आपके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तो उसी तरह का अफेक्शन, उसी तरह का प्यार आप कहीं ना कहीं आज के दिन भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि आप खुद को हील भी करना चाहते हैं, और आपने आज कोशिश भी की है खुद को हील करने की, बट यू वर टू मच इन योर थॉट्स। आप बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स में थे आज। या फेक सिनारियोज, अब फेक सिनारियोज कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। फेक सिनारियोज मतलब जो हुआ नहीं है, हो सकता है, हो ना जाए, हो जाएगा क्या, होना तो चाहिए, ऐसी चीज़ों के बारे में इमेजिनेशन करना, कल्पना करना। ओके, सो और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स लेट अस नो, यूनिवर्स गाइड अस। ओ माय गॉड, मून का कार्ड आ गया। वो आपसे कहना चाहते हैं, आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट यू। तुमको लेकर, तुम्हारी बात को लेकर मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, आई एम इमोशनल अबाउट यू। तुमको लेकर मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, येस आई एम मिसिंग यू, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी उस नॉस्टैल्जिया को, उस पास्ट एनर्जी को, उस मिसिंग फैक्टर को दर्शा रहा है। और ये जो मून कार्ड है ये भी यहाँ पर ये दर्शा रहा है, दे आर मिसिंग समथिंग। ओके, उनको कुछ याद आ रहा है, कुछ इमोशनल फील हो रहा है कुछ बात याद करके, और वो उन इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। तो ये बात उन्हें कहनी तो थी आज आपसे, या कहने की इच्छा तो है, लेकिन वो नहीं कहेंगे, क्योंकि मून हिडन फीलिंग्स को भी दिखा रहा है। मून जो है यहाँ पे वो हिडन इमोशंस को, हिडन फीलिंग्स को भी दर्शा रहा है। तो वो चाहकर भी ये बात नहीं कहेंगे आपसे। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं, आई एम इमोशनल अबाउट यू एंड येस आई एम मिसिंग यू, बट आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू एक्सप्रेस दिस। मैं ऐसी कंडीशन में ही नहीं हूँ कि मैं ये बात एक्सप्रेस कर पाऊँ। ये भी कहना चाहते हैं, सडन चैनलिंग हो रही है ये, माई इमोशंस आर हिडन बट नॉट या फेक, या माई इमोशंस आर हिडन बट नॉट फेक। मेरी भावनाएं छुपी हो सकती हैं लेकिन नकली नहीं हैं। ओके, मेरे इमोशंस सच्चे हैं लेकिन बस विजिबल नहीं हो रहे हैं। मेरी भावनाएं कोई नौटंकी नहीं है, दिखावा नहीं है, एक्टिंग नहीं है। हाँ, वो हिडन है मेरे इमोशंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई फेक है। ओके, तो वो आपको लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं, काफ़ी इमोशनल हैं, और अपने इमोशंस को छुपाते हैं। ये बात वो आपसे कहना चाहते हैं। मून का कार्ड मैंने उल्टा रखा है बिकॉज ऑफ द पिक्चराइजेशन। ओके, ओके, सो वी हैव द स्टार कार्ड हेयर। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स,
समवेयर आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं, यू आर टू गुड टू बी ट्रू। आप बहुत ही मतलब एक ऐसी पर्सनालिटी है उनकी नज़र में जो बहुत इन एवरी विच वे हर तरह से ब्यूटीफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, पॉपुलर हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, रिस्पेक्टेड हैं। ओके, यहाँ पर उनका ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी तो ऐसी है कि आपको हर कोई अटेंशन देगा ही देगा, आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे, आपको हर जगह रिकॉग्निशन मिलेगी ही मिलेगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी, जिस भी रूम में आप कदम रखोगे सबकी नज़र आप पर होगी। तो ऑलरेडी आपकी पर्सनालिटी वो रिस्पेक्ट, वो अटेंशन कमांड करती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से बोलते हो कि मुझे देखो, या ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों को सामने से हमेशा जाकर ग्रीट करते रहते हो कि मुझसे बात करो, हेलो आई एम दिस एंड दैट। नेचुरली लोग आपको अटेंशन देते हैं, नेचुरली आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, और आपके पर्सन ने ये चीज़ नोटिस की है। यू हैव दैट काइंड ऑफ करिश्मा इन योर पर्सनालिटी। आपके अंदर कुछ ऐसा करिश्मा है या आपके अंदर कुछ ऐसा फैक्टर है जिस वजह से आपको नेचुरली ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और वो ये सारी चीज़ें देखते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगी इनसिक्योरिटी है, बट एक सेंस ऑफ कंपैरिजन तो इस इंसान के दिमाग में है। तो वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, यू आर मच मोर बेटर देन मी, यू आर इन अ बेटर पोजिशन देन मी, यू आर मोर रिकॉग्नाइज्ड देन मी, यू आर मोर रिस्पेक्टेड देन मी। मतलब वो हर चीज़ में तुलना कर रहे हैं अपने मन में, और थोड़ा इनसिक्योर हो रहे हैं, और आपसे कहना चाह रहे हैं, अरे आप मुझसे बेटर हो, आप मुझसे बेटर दिखते हो, मुझसे ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको ही सब हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, अरे आपको ही ज़्यादा सम्मान मिलता है, यू नो। सो दे आर इन दैट कंपैरिजन ऑल्सो। मन में कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन है, और वो इनसिक्योरिटी के फॉर्म में है। ऑल्दो फिर भी वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सच में एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत रिस्पेक्टेड भी है एट द सेम टाइम, कोई भी ऐसी पर्सनालिटी को लूज़ नहीं करना चाहता, इवन इफ़ दे आर इनसिक्योर। अगर वो इनसिक्योर भी हैं तो अपनी इनसिक्योरिटी को भी हाइड करना चाहते हैं और शो नहीं करना चाहते, और आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। ओके, बट ये तो मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है अपने ही लवर से, अपने ही कंपेनियन से। कौन इतना कंपैरिजन करता है? और देखते हैं यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं। व्यूवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, बहुत जल्दी मैं आपके पास आऊँगी, बहुत जल्दी मैं आपके पास आऊँगा। इट इज़ लाइक इन्फॉर्मिंग यू। वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं पहले से कि मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊँगी, या बहुत जल्दी आपको अप्रोच करूँगा, बहुत जल्दी आपको मैसेज भेजने वाली हूँ, या मैसेज भेजने वाला हूँ। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊँगा, आपको अप्रोच करूँगा, लेकिन आप मुझे रिजेक्ट मत कर देना, या मैं आपको अगर अप्रोच करूँ तो आप मुझे निगलेक्ट मत कर देना, मुझे इग्नोर मत कर देना, अवॉइड मत कर देना, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिजेक्ट मत कर देना। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू हैव अ न्यू, लेट मी ट्राई टू शो इट हियर। आई वॉन्ट टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विद यू। मुझे आपके साथ नई शुरुआत तो करनी है, बट आई एम स्केयर्ड ऑफ द रिजेक्शन। मुझे डर है कि आप मुझे रिजेक्ट ना कर दें, मुझे इग्नोर ना कर दें, मुझे इस बात का डर है। आई एम कमिंग इन अ फास्ट एनर्जी टुवर्ड्स यू। मैं आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही हूँ, बिकॉज आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, आई फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। आप बहुत अट्रैक्टिव हो, और मुझे अनकंट्रोलेबल पैशन फील हो रहा है। मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू। मैं आपके पास आ रहा हूँ। हेयर वी हैव अ स्टार कार्ड, एंड देन वी हैव दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन प्रॉब्लम, आई नीड यू। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इमोशनली, फाइनेंशियली, मॉरली, समहाउ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ यू बिकॉज यू आर द स्टार ऑफ माई लाइफ। ओके, तो मैं आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकती, या मैं आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरी लाइफ की वो पर्सनैलिटी हो जो बहुत स्पेशल है इन अ वे कि आप काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो, या किसी चीज़ में बहुत रिकॉग्नाइज्ड हो। जैसा कि मैंने कहा, आई विल नॉट रिपीट दोज थिंग्स अगैन। ओके, यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया था, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, आई एम मिसिंग यू एंड आई वॉन्ट यू बैक। मुझे आपकी याद आ रही है, और आप मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए। मेरे इमोशंस, मून का कार्ड है, मेरे इमोशंस आपको लेकर सच्चे हैं, लेकिन सिर्फ छुपे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी भावनाएं नाटक हैं, नौटंकी हैं, ड्रामा है। आई जेन्युइनली मिस यू, बट माई इमोशंस आर हिडन। ये भी वो आपसे कहना चाहते हैं। ओके, आई एम सेंसिटिव एंड इमोशनल अबाउट यू। ये भी चैनलिंग यहाँ पर हुई थी।
वेयर इन योर केस मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा अपने माइंड में है इस समय। सॉरी टू मेंशन दैट, सॉरी टू से दैट, बट हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में जा रहे हैं बिकॉज यू आर थिंकिंग अलॉट। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड और मैं कहूँगी बढ़ा चढ़ा के है इस समय आपकी थिंकिंग। मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, लेकिन इस समय आप बहुत ज़्यादा फेक सिनारियोज़ या बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं या माइंड में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं जो नहीं होने वाली हैं, आगे होंगी भी नहीं। अगर डर की वजह से कर रहे हैं तो अलग बात है, बट अगर डिज़ायर की वजह से कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि कुछ इच्छा है आपकी, तो फिर वो प्योर मैनिफेस्टेशन है, प्योर अफर्मेशन है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। कुछ अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को पीसफुल भी रखना चाहते हैं। अगर आपको किसी बात का पेन है तो खुद को हील करना चाहते हैं आज के दिन। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं, रिलैक्स रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को पीसफुल रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ योर हार्ट, कहीं ना कहीं आपके दिल के किसी कोने में आपके पार्टनर के लिए आपको आज भी वो सॉफ्ट कॉर्नर फील हो रहा है। वो मैं कहूँगी कि वो सेंसिटिविटी आज भी वो फील हो रही है आपको आपके पार्टनर के लिए, इवन दो आपने खुद को हील करने का सोचा है स्टिल। क्योंकि जब ये इतना मिस करेंगे या इतना ज़्यादा पैशनेट होकर आपके बारे में सोचेंगे तो उसका कुछ, उस एनर्जी का कुछ तो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ेगा ही, उसका कुछ तो प्रभाव आपके ऊपर आएगा। अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है। ऑल साइंस आर कवर्ड, सभी साइंस यहाँ पर हैं। अगर मैं इम्पॉर्टेंट मंथ की बात करूँ तो अप्रैल इम्पॉर्टेंट है, मई इम्पॉर्टेंट है, जून इम्पॉर्टेंट है। अप्रैल, मई, जून इम्पॉर्टेंट है, जुलाई भी इम्पॉर्टेंट है। जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये कुछ ऐसे महीने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट रहे हैं पास्ट में या आगे रह सकते हैं सम बिकॉज ऑफ सम रीज़न। मुझे पास्ट में लग रहा है कुछ हुआ होगा इन महीनों में, कुछ स्पेशल, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट कोई इंसिडेंट हुआ हो सकता है। ओके और अगर इंपॉर्टेंट डेट्स को देखें तो 7, 17, 27, 6, 16, 26, 5, 15, 25, 5, 15, 25 and 4, 14, 24. These are the important dates, relevant dates. तो इन जो डेट्स में है कुछ हुआ हो सकता है। ओके जन्मदिन या कुछ और भी हुआ हो सकता है, कोई डिफरेंट इंसिडेंट भी हुआ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बर्थ डेट्स हैं, बिकॉज मैं बर्थ डेट्स सोचकर चैनल नहीं कर रही हूँ ना, ये सब कि बर्थ मंथ है, बर्थ डेट है, मैं वो सोचकर अभी चैनलिंग नहीं कर रही हूँ। ओके सो दिस इज़ द रीडिंग एंड ये आज वो आपसे कहना चाहते थे। आपके पार्टनर, आपके पर्सन, लव इंटरेस्ट आपसे आज के दिन ये कहना चाहते थे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम व्यूअर्स। ये रीडिंग कितना % आपसे रिलेट करती है आप मुझे कमेंट्स में बताइए ज़रूर। ओके और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना अप्रिसिएशन देने के लिए। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए और हमारी छोटी सी क्यूट सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके तो कमेंट्स में बताइए कितने % रेजोनेट होती है। अगर 1% भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके आप जब भी लाइक कर रहे हैं मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है कि आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है और आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं। ओके अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं और आप चाहते हैं इस चैनल को सपोर्ट करना और चाहते हैं कि मैं ऐसे ही काम करती रहूं चाहे कितना भी एफर्ट इसमें लगे फिर भी ओके तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। ओके क्योंकि मुझे लगता है कि इतने सारे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं उनके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाइए हमारी छोटी सी क्यूट सी फैमिली का हिस्सा। ओके और जिन लोगों ने अभी लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, ऑल उन सभी लोगों को आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और हाँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल एक सेपरेट लाइव सेशन होने वाला है मेंबर्स के लिए। तो जो लोग मेंबर्स ने अभी तक कम्युनिटी पोस्ट चेक नहीं किया है वो चेक कर लीजिए और रेडी रहिएगा, टाइम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग मेंबर्स अभी तक नहीं हैं वो लोग भी लाइव सेशन जो है, सेपरेट लाइव सेशन जो है मेंबर्स के लिए, अगर उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप भी वो सेपरेट लाइव सेशन ज्वाइन कर सकेंगे। ओके व्यूवर्स और आज आप लोगों ने इस ब्रेसलेट को इतना प्यार दिया है, इतना ज़्यादा पसंद किया है, इतना ज़्यादा ऑर्डर प्लेस किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जिन लोगों को भी इनकन्वीनियंस हुई है, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे, ओके कुछ लोगों को बुक करने में इनकन्वीनियंस हुई है, आई अंडरस्टैंड वो क्यों हुई है एंड आई रिजॉल्व दैट इशू। वो इशू रिजॉल्व हो चुका है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ओके तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।